वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है लागू कब हुआ? तो ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1948 को तथा ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है विनोबा भावे तथा ऑप्शन डी है एस.ए. डांगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने रखा था। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार तथा ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, में कामकाज प्रारंभ किया? ऑप्शन है ए 1948, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1947 तथा ऑप्शन डी है 1948। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1946। भारत की संविधान सभा ने जो है 1946 में अपना कामकाज प्रारंभ किया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन है ए 8 सितंबर 1946, ऑप्शन ए है 8 सितंबर 1946, ऑप्शन बी है 9 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी है 8 नवंबर 1947 तथा ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा ऑप्शन डी है जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? ऑप्शन है ए स्थानीय सरकार, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार, ऑप्शन सी प्रांतीय सरकार तथा ऑप्शन डी है पंचायत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत जो है केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? जो डेमोक्रेसी है भारत में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है? ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का तथा ऑप्शन सी प्रतिनिधियों का, ऑप्शन डी तानाशाही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिनिधियों का। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में
प्रतिनिधि एवं प्रकार का लोकतंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? ऑप्शन है ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका तथा ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो अमेरिका जो है ये पहला देश था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? ऑप्शन है ए इसको शुभ दिन माना गया था, ऑप्शन ए इसको शुभ दिन माना गया था, ऑप्शन बी उस दिन 1900 स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो इस ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू तथा ऑप्शन डी BN राव। तो इसका सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1948 को तथा ऑप्शन डी है 6 नवंबर 1948 को। तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में भारतीय संविधान आया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है ए नंबूदरीपाद, ऑप्शन बी है मुलजी वैश्य, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा ऑप्शन डी है श्रीपद डांगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर तथा ऑप्शन सी है BN राव तथा ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो ऑप्शन है ए KM मुंशी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी ऑस्टिन तथा ऑप्शन डी KT शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी KT शाह। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो इसका ऑप्शन है ए एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, ऑप्शन बी है शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए तथा ऑप्शन डी है भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट की व्यवस्था की गई थी। हमारा अगला प्रश्न
बनाई गई थी? तो ऑप्शन है ए वेवल प्लान, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन तथा ऑप्शन सी है अगस्ट ऑफर तथा ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।